तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ मारी मारी फिर रही थी। वो बहुत परेशान थी। मम्मा, हम कब से बारिश में भीग रहे हैं, मुझे तो अब ठंड लगने लगी। नहीं गुड़िया बेटी, हम जल्द ही कोई न कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वो माँ बेटी हिम्मत दिखाते हुए तेज बारिश में फिर से उड़ती है, मगर जंगल में उन्हें कोई भी सूखा स्थान नहीं मिलता। मम्मा, अब तो पूरा जंगल छान मारा, रात भी होने को है, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी, जहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है, अब हम इंसानी बस्ती की ओर चलते हैं, वहीं कुछ रहने को मिलेगा। लेकिन मम्मा, आप तो मुझसे कहती थी इंसान बुरे होते हैं, इंसानों की बस्ती में कभी नहीं जाना चाहिए। गुड़िया, इंसानों की बस्ती बहुत बड़ी है, वहाँ हमें रहने के लिए कोई न कोई ठिकाना जरूर मिल जाएगा, और इंसान इतने भी बुरे नहीं होते। वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही बोल दिया था। अब चलो जल्दी। फिर वो दोनों माँ बेटी बारिश में इंसानी बस्ती में घुस जाती है। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। वो बहुत तेज उड़ती है। तब चिड़िया की नजर एक खाली घर पर जाती है। वो दोनों भागकर उस घर के भीतर जाती हैं। मिल गया, कितना बड़ा घर है और घर में कोई भी नहीं रहता। चलो गुड़िया बेटी, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा, इतने बड़े घर का मालिक इंसान कहाँ है? वो हमें डांटेगा नहीं? गुड़िया बेटी, मैंने देखा है कई इंसान घर तो बनाते हैं, मगर रहने किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और उनके घर खाली पड़े रहते हैं, जैसे कि ये। चलो अब हम इसी में रहेंगे। फिर वो दोनों घर के भीतर जाती हैं। वहाँ बेड और बहुत कुछ सामान था। उस रात माँ बेटी दोनों सुकून की नींद सोती हैं। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, ये इंसानी बिस्तर कितना गर्म है, मुझे तो नींद बहुत अच्छी आई। हाँ बेटी, नींद तो मुझे भी बहुत अच्छी आई। अब हर दिन हम नरम बिस्तर पर सोएंगे। अच्छा हुआ हमें जो ये घर मिल गया। गुड़िया बेटी, अब मैं कुछ खाने को लाती हूँ, आप घर से बाहर ना जाना। लेकिन क्यों मम्मा? ये नई जगह है, यहाँ के इंसानों का कुछ नहीं पता, इसलिए घर में ही रहना। ऐसे समझाकर रानू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। वो जंगल नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था भोजन बस्ती में आराम से मिल जाएगा। वो खेतों के पास से गुजरती है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है। चिड़िया भागकर उसके पास जाती है। माँ जी, आप क्यों रो रही हो? क्या आपके पास रहने को घर नहीं है या पेट भरने को खाना? नहीं छोटी चिड़िया, मेरे पास घर है और खाने को भोजन भी, मगर मेरी भिंडी की फसल खराब हो रही है। मैंने बड़ी मेहनत से ये खेती की, लेकिन अब सब बेकार हो जाएगा। क्यों माँ जी, आप भिंडी की फसल की देखभाल करो, जब इतना कुछ किया है तो अब क्यों नहीं? छोटी चिड़िया, ये देखो, मेरे हाथ में जान नहीं है, कुछ दिन पहले ही इनको लकवा हो गया, तभी से ये ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ जी, आपके पति तो होंगे, वो काम कर लेंगे। मेरा पति नहीं है, 1 साल का बेटा है, मैं मजबूर हूँ। माँ जी, आप भी बहुत दुखी हो। अगर मैं आपके भिंडी के खेत की देखभाल करूँ तो क्या आप मुझे खाने को भोजन दे दोगी? हाँ चिड़िया, मगर तुम इतनी छोटी सी हो, मेरे भिंडी के खेत की देखभाल कैसे कर पाओगी? माँ जी, मैं छोटी हूँ मगर मेहनती बहुत हूँ, आप मुझे बता दें, मैं वो सब काम कर लूँगी। फिर रानो चिड़िया खेत से फालतू घास को दरांती से काटती है। फिर रानो चिड़िया खेत में दरांती चलाती है। वो फालतू घास को काट फेंकती है। उसे काम करते करते दोपहर हो जाता है। वो थक जाती है। माँ जी, अब दोपहर हो गया, मेरी बेटी भूखी है, कुछ खाने को दे दो। छोटी चिड़िया, आप मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं से खाना दूंगी। फिर चिड़िया माँ जी के साथ उसके घर जाती है। माँ जी उसे रोटी और मीठे चावल देती है। रानो तो बहुत खुश होती है और अपने घर जाती है। रोटी, मीठे चावल, अरे वाह मम्मा, तो बहुत अच्छा खाना लेकर आई हो, मैं पेट भर खाऊंगी। हाँ गुड़िया बेटी, अब खाने पीने की चिंता तो खत्म होगी। मुझे एक माँ जी ने काम पर रख लिया है, वो हर दिन हमें खाने को भोजन दे दिया करेंगी। और क्या चाहिए? मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको भोजन की तलाश को दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे खुश होते हुए वो दोनों मीठे चावल खाती हैं। अगले दिन रानो भिंडी के खेत की देखभाल करती है। अरे पेड़ तो मुरझा रहे हैं, मिट्टी भी सूखी पड़ी है, मुझे पहले पौधों को पानी देना होगा, खरपतवार बाद में निकालूंगी। फिर रानो चिड़िया खेत में पानी की जगह बनाती है। तभी वहाँ महिला किसान आती है। माँ जी, मैंने नाके हटा दिए हैं, आप ट्यूबवेल से पानी चला दें। जी चिड़िया, मैं अभी ट्यूबवेल का बटन दबाती हूँ। फिर किसान पत्नी ट्यूबवेल को चला देती है और पानी धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। रानो जल्दी जल्दी अपना काम करती है।
वो चोंच से एक एक तिनका उखाड़ती और खेत से बाहर फेंकती है। इस तरह से इंसानों की बस्ती में चिड़िया का गुजारा होने लगा था। समय बीतता गया। अब खेत में भिंडियों की भरमार हो गई थी। अरे वाह, मेरे खेत में भिंडी की कितनी अच्छी फसल हुई है और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, वरना मेरा खेत बंजर पड़ा रहता। चिड़िया, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर। माँ जी, एहसान तो आपने किया है मेरे ऊपर, वरना मैं और मेरी बेटी कहाँ होते, ना जाने क्या खाते। चिड़िया, अब खेत की भिंडी बेचने का समय आ गया। मैंने एक व्यापारी सेठ से बात कर ली है, वो मेरी भिंडी खेत से ही ले जाएगा, वो कल लाएगा। हर दिन की तरह किसान महिला गायों को भोजन देती है। वो घर जाती है और भिंडी की फसल के बारे में अपनी बेटी को बताती तो उदास हो जाती है। मम्मा, आप उदास क्यों होगी? गुड़िया, माँ जी बोल रही थी वो अब खेती नहीं करेंगी और अपना खेत बेच देंगी, फिर मैं वहाँ किस काम से जाऊँगी और भोजन मिलना भी बंद हो जाएगा। मम्मा, आपने उस फसल में कितनी मेहनत की, मुझे भी वो भिंडी की फसल देखनी है। हम जब से यहाँ आए हैं मैं तो इस घर से बाहर नहीं गई। ठीक है, आज मैं तुम्हें भिंडी के खेत में घुमा कर लाती हूँ, अब चलो। ऐसे माँ चिड़िया गुड़िया को भिंडी के खेत में ले जाती है। रात का समय था, चांदनी रात थी। हरी हरी भिंडी की फसल बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मा, ये फसल तो बहुत सुंदर लग रही है, जी कर रहा है हम यहीं घर बना कर रह ले। बेटी, ये फसल कल कट जाएगी, व्यापारी सेठ सारी भिंडियों को तोड़ ले जाएगा और शायद हमको इस जगह से जाना पड़े। जी भर के देख लो ये खेती। गुड़िया खेत के चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती। वो पास जाकर देखती है, वहाँ एक पेड़ सोने की भिंडियों से जगमगा रहा था। वो अपनी मम्मा को बुलाती है। मम्मा, यहाँ आए, देखें ये भिंडी सोने की है। सोने की भिंडी? हाँ गुड़िया बेटी, ये तो सच में सोने की भिंडी है। माँ जी देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। रानो तेज उड़ती हुई किसान माँ जी के पास जाती है और उसे अपने साथ लाती है। ये तो सच में सोने की भिंडी है। इतनी सारी सोने की भिंडी, इन्हें बेचकर मैं मजदूर रख लूंगी और फिर मेरी खेती बाड़ी का काम बंद नहीं होगा। मैं अपना खेत नहीं बेचूंगी। किसान औरत वो सारी सोने की भिंडी तोड़कर घर ले जाती है। फिर अगले दिन अपने घर में किसान माँ जी चिड़िया का इंतजार करती है। शाम होने वाली है, आज रानो चिड़िया खाना लेने नहीं आई। मैंने तो उसका पता भी नहीं पूछा। फिर किसान औरत अपने खेत पर जाती है और रानो को देखती है। काफी देर बाद उसे रानो अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है। चिड़िया, आज तुम भोजन लेने नहीं आई और कहाँ जा रही हो? माँ जी, जिस घर में हम रहते थे उसका मालिक आ गया है, इसलिए हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। चिड़िया, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे घर में रहोगी। आज तुम्हारी वजह से मैं अमीर बनी हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं भटकने दूंगी। चलो मेरे साथ मेरे घर में रहो। माँ जी की ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और वो किसान माँ जी के साथ चली जाती और सुकून से उसके घर में रहने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।